नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी MP बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि से कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उससे हम पढ़ने वाले हैं षष्ठा पाठा यानी छठवां पाठ, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंदा। ये हमारे देश के एक श्रेष्ठ महापुरुष अगर बोला जाए तो कई लोगों के लिए ये उनके आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं और श्रेष्ठतम हैं। तो हमारे देश के श्रेष्ठतम महापुरुष स्वामी विवेकानंद, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की भारतीयता की ध्वजा पताका को ले जाकर फहराने वाले स्वामी विवेकानंद, और भारतीयता का डंका जिन्होंने पूरे विश्व में बजवाया वो हैं स्वामी विवेकानंद। तो चलिए उनके ऊपर हम छोटे से पाठ को लेते हैं, उनके ऊपर जो कह पाना, उनके बारे में बता पाना तो ये जो है संभव नहीं है हमारी वाणी में, और इस छोटे से पाठ में तो किंचित भी संभव नहीं है। लेकिन इस छोटे से पाठ में हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद का परिचय क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए, इत्यस्मिन् कार्ये, इस कार्य में संलग्न से लगे हुए स्वामी विवेकानंद से बाल्यकालस्य नाम, स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्र नाथा आसीत, नरेंद्र नाथ था। आगे लिखा है, तस्य जन्म, उनका जन्म जनवरी मासस्य द्वादशी दिनांके, जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ख्रीस्ताब्दे, सन 1863 में 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता नगरे अभवत, कोलकाता शहर में हुआ। आगे लिखा है, तस्य मातुः नाम, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत, भुवनेश्वरी देवी था। आगे लिखा है, तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः, उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसीत, एक प्रतिष्ठा प्राप्त, एक सम्माननीय अभिभाषक यानी कि वकील थे। आगे लिखा है, नरेंद्र नाथा बाल्यकालादेव, नरेंद्र नाथ जो हैं बाल्यकाल से ही, यहाँ पर दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करें तो बाल्यकालात धन एव यानी बाल्यकाल से ही, संस्कृतानुरागी, संस्कृत भाषा के अनुरागी, या यूं कहें भारतीय संस्कृति के अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के, बहुत इंटेलिजेंट, मल्ल विद्यादिशु यानी मल्ल विद्या में, क्रीड़ासु पारंगता, इस क्रीड़ा में भी पारंगत थे, और धार्मिकश्चासीत, बहुत धार्मिक भी थे, आध्यात्मिक भी थे। आगे लिखा है, तस्मिन् काले, उस समय रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज से स्रोता आसीत, अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभाविता, उनके प्रभाव से प्रभावित, नरेंद्र नाथा तस्मादेव परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत, उनसे परिव्राजक दीक्षा प्राप्त की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र ने परिव्राजक दीक्षा प्राप्त की। देखिए नरेंद्र नाथ जो है बचपन का नाम है स्वामी विवेकानंद का, अभी उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं हुआ था, लेकिन दीक्षा के बाद, देखिए लिखा है, दीक्षानंतरम, दीक्षा के बाद, सह स्वामी विवेकानंदा इति नामना प्रसिद्धो अभवत, वे स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगे लिखा है, ततः सह स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, और इसके बाद उन्होंने स्वकीय यानी अपने ज्ञान के, दीप्त्या यानी प्रकाश से, सदुपदेश, अपने सदुपदेशों से, अपने अच्छे अच्छे उपदेशों से, जनान यानी लोगों को, अध्यात्म परायणम अकरोत, अध्यात्म के परायण किया। तस्यावधारणा, उनकी अवधारणा थी, आसीत यत प्रेमणा यानी कि प्रेम के द्वारा, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, पराक्रमेण और पराक्रम के द्वारा, च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। मतलब केवल 3 ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। प्रेमणा यानी प्रेम से, सत्येन यानी सत्य से, और अगर इनसे संभव नहीं है तो फिर पराक्रमेण यानी बल से, अपने अंदर के साहस से, पराक्रम से, वीरता से। इसीलिए उन्होंने कहा, तत्कुरु पौरुषम, तो फिर पौरुष करो यानी मेहनत करो, आत्मभावस्य विकासा एव कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है, अनात्म भावस्य विकासा, अनात्म भाव का विकास एव अकर्म, यही अकर्म है, दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ नहीं होता, आलस से कुछ नहीं होता, अतः सबलो भव, इसलिए बलवान बन जाओ, इसलिए बलयुक्त बन जाओ, न केवल शारीरिक बल से बल्कि मानसिक बल और आध्यात्मिक बल से भी बलवान बनो। अगला देखिए, अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का विचार है, जीवनस्यार्था उन्नतिरस्ति, जीवन का जो अर्थ है वह है उन्नति, जीवनस्य अर्थः
उन्नतिरस्ति। उन्नते तात्पर्यम, उन्नति से तात्पर्य है हृदयस्य औदार्यम अस्ति, हृदय का औदार्य, हमारे हृदय में अच्छे विचारों का आगमन, उदारता, जीवों के कल्याण की भावना, यही तो है उन्नति। परोपकारा एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन गति है। परायों का उपकार, दूसरों का उपकार, अपना उपकार तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन परोपकार, जिसके हृदय में परोपकार है वही जीवन की वास्तविक गति को प्राप्त कर सकता है। स्वार्थ भावा एव मृत्यु, स्वार्थ भाव तो केवल मृत्यु है। प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम का भाव ही जीवन है। द्वेष भावा एव मृत्यु, द्वेष का भाव तो मृत्यु है। प्रेम भावा एव भक्ति, प्रेम का भाव तो भक्ति है। और ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति, और ज्ञान जो है वह मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदिदमुपासते, यानी प्रेम के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम के बिना तो देखिए भक्ति भी संभव नहीं है, और प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है तो मुक्ति भी संभव नहीं है। तो क्या लिखा है, यदिदमुपासते, इसका यदि हम विच्छेद करें तो यत इदम उपासते, यानी प्रेम के द्वारा ही उसकी उपासना की जा सकती है। आगे लिखा है, ये सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्या, हमेशा दरिद्र नारायण की, ज़रूरतमंदों की, दरिद्र से देखें तो गरीब निर्धन, लेकिन दरिद्र को यहाँ पर नारायण कहा गया है। भगवान जो है ज़रूरतमंद के द्वारा अपनी पूजा, अपनी सेवा को स्वीकार करवाते हैं। हमेशा एक समर्थ व्यक्ति के पास ज़रूरतमंद को इसलिए भेजा जाता है कि वो उसकी सहायता कर सकता है, ठीक है। और जो नहीं करते वो भगवान का कार्य नहीं करते, क्योंकि सभी जीव जो हैं भगवान के बच्चे ही तो हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि नर और नारायण में अंतर है, माधव और मानव में अंतर है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, नर सेवा नारायण सेवा नहीं है। लेकिन नर की सेवा डायरेक्टली तो नारायण की सेवा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे है, क्योंकि ये सभी जो नर हैं वो नारायण के बच्चे हैं, सभी जो मनुष्य हैं वो भगवान के बच्चे हैं, पुत्र हैं। जब हम किसी पुत्र की सहायता करेंगे, जब किसी असहाय बेटे की सहायता करेंगे तो पिता को खुशी तो मिलेगी मिलेगी। तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो उनकी सेवा है। इसीलिए हमें भगवान को भी याद रखना है और साथ में उनके बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो दोनों प्रकार से हमें जो है उस नारायण को प्रसन्न करना है। ये नहीं है कि हम केवल बच्चों की सेवा करते रहे, नारायण की भी ना करें, ये भी गलत है। तो हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है और इस समाज में रहते हुए अपने आप को सामाजिक भी बनाना है और उनके लिए जो हमारे दायित्व है उनको भी पूरा करना है, ठीक है। तो यही दिया है, सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य, हमें सभी प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा यानी ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी जो है असहाय तो नहीं, हमारा जो जान पहचान का है, जो मित्र है, जो हमारे संपर्क में है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, उसकी सेवा ज़रूर करें। यतो ही बुभुक्षिता दीना उपस्थिता, जब कोई भूखा या दीन उपेक्षित, यानी उपेक्षित समाज में उपेक्षित, जिसकी अवज्ञा की गई हो, जिसका अपमान किया हो। दिव्यांग जन, दिव्यांग जन यानी दिव्यांग बोले तो हाथ पैरों से लाचार, ठीक है। आगे लिखा है दुर्बला यानी दुबला, एव साक्षात ईश्वरा, यह साक्षात ईश्वर हैं। यहाँ देखिए पाठ में लिखा है, लेकिन मैं एग्री तो नहीं करूँगा कि साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है ईश्वर सेवा तो ले रहे हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर कहने से यहाँ पे मैं एग्री नहीं कर रहा, लेकिन पाठ में लिखा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा है अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्याराधना अस्ति, अतः इनकी उपासना ईश्वर की आराधना है। हमें देखिए सेवा करनी चाहिए निष्काम भाव से, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि इनकी आराधना ईश्वर की उपासना है, यहाँ पर मेरा विचार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पाठ है मैं उसको समझाकर मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद हम सबके आराध्य हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है चारित्र बलम धारयत, चरित्र बल को धारण करो, अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी के द्वारा हर जगह विजय प्राप्त होगी। दाता भव, देने वाले बनो, प्रतिग्रहण से कामना माँ कुरु, बदले में लेने की भावना मत करो, है ना। वसंत वल्लोक हितम चरत, यानी वसंतवत, वसंत की तरह लोक हित के लिए विचरण करो, जैसे बसंत ऋतु करती है। परोपकारा परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार, परोपकार इन दूसरों का भला करना, परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परम पवित्र कार्य है। देखिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, यहाँ पर 18 पुराणों का भी मत यही है कि जो परोपकार है वही सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देना वही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए कभी किसी जीव को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। परोपकारेण, परोपकार के द्वारा चित्तम शुद्धयति, चित्त शुद्ध होता है।
अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, इसी के द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव है। आगे लिखा है सह वेदांत प्रचाराय, उन्होंने वेदांत के प्रचार के लिए स्वकीया अखिलम जीवनम समर्पयामास, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्मा संस्कृतिश्च प्रसारिते, उन्होंने हिंदू धर्म की संस्कृति को प्रसारित किया। सनः केवलम परिव्राजका, वो केवल परिव्राजक नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, अपितु परोपकारी, परोपकारी भी थे, दाता भी थे, लोक सेवका, लोक सेवक, और महान देशभक्तश्चासीत, और महान देशभक्त थे। आगे लिखा है शिकागो नगरे, शिकागो नगर में हुए विश्व धर्म सम्मेलने, विश्व धर्म सम्मेलन में सह भारत से प्रतिनिधि अभवत्, वे भारत के प्रतिनिधि बने। देश विदेशेषु तस्य बहवा शिष्या अभवन्, देश विदेश में उनके बहुत सारे शिष्य बने। आंग्ल देशीया कुमारी नोवेल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, और आंग्ल देश की कुमारी नोवेल बाद में भगिनी निवेदिता इस नाम से प्रसिद्ध हुई, जो उनकी तस्य प्रिय शिष्या अभवन, जो उनकी प्रिय शिष्या बनी। आगे लिखा है स यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरका, वे हम सब के लिए विशिष्ट प्रेरक हैं। पथ प्रदर्शकश्च आसीत, और पथ प्रदर्शक हैं। आगे लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे भी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी तस्य ऊर्जस्वलानी भाषणानी, उनके ऊर्जा युक्त भाषणों के द्वारा स्वाधीनता सैनिका नाम, स्वाधीनता सैनिकों के कृते प्रेरणास्पदानी, उनके लिए प्रेरणास्पद हुए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उन्होंने कहा उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये जो उपनिषद का ध्येय वाक्य है, इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत इत्युपनिषदः ध्येय वाक्यम, यह उपनिषद का ध्येय वाक्य सहजीवने आधारित, इन्होंने जीवन में धारण किया। आगे लिखा है अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमाना, दिन रात ब्रह्म कर्म की साधना में लगे हुए। एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांक की, जुलाई महीने की चौथी तारीख को 1902 ख्रीस्ताब्द ने सन 1902 को 4 जुलाई सन 1902 को सह ब्रह्मलीन हो जाता, वे ब्रह्मलीन हो गए। सह न केवलम भारते, वे न केवल भारत में अपितु विदेशेष्वपि, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। तेन भारत से प्राचीन गौरवम, उनके द्वारा भारत के प्राचीन गौरव को विदेशेषु स्थापितम, विदेशों में स्थापना मिली। रविंद्रनाथ टैगोरा कथयति, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं यत यदि को अपि भारतीय संस्कृतम ज्ञातुम इच्छति, यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तर्हि प्रथमा तेन, तो फिर उसको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम, स्वामी विवेकानंद के विषय में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए स्वामी विवेकानंद के विषय महत्व को बताता हुआ ये पूरा पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम इस पाठ को समझें और स्वामी विवेकानंद के प्रति अपने मन में श्रद्धा लाएं और उनके जीवन से सीख लेकर समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ें और उनका अपना आदर्श मानें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला है लब्ध प्रतिष्ठा, इसका मतलब है ख्याति प्राप्त। दूसरा है बुभुक्षिता यानी भूखे। फिर अभिभाषिका यानी वकील, औदार्यम यानी उदारता का गुण, कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि, प्रतिग्रहण से यानी दान के बदले ग्रहण करने की भावना, परिव्राजक दीक्षाम यानी संन्यास की दीक्षा को, ऊर्जस्वलानी यानी तेजस्वी, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या यानी अपने ज्ञान के प्रकाश से, ब्रह्मलीना यानी ब्रह्म में लीन, भगवान में लीन, आत्मा में लीन, मल्ल विद्यादिशु यानी कुश्ती आदि विद्याओं में, वसंत वल्लोक हितम यानी वसंत के समान लोक कल्याणकारी, अध्यात्म परायणम यानी अध्यात्म की ओर अभिमुख, अध्यात्म की ओर लगे हुए, प्राप्य वरान निबोधत यानी श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त करके ही शांत हो, जो सबसे श्रेष्ठ है उस लक्ष्य को पाने के बाद ही शांत हो। कुछ यहाँ पर ऐसे शब्द आए जो बड़े क्लिष्ट से लगे, जिनमें व्याकरण की आवश्यकता थी, अगर उनका संधि विच्छेद करें तो धार्मिकश्चासीत, यहाँ पे 2 शब्द मिलेंगे, धार्मिकः 2 बार संधि होगी, 3 शब्द मिलेंगे, धार्मिकः धन चा धन आसीत। अगला है अध्यात्म परायणम अकरोत, यहाँ पर 2 शब्द मिले, अध्यात्म परायणम धन अकरोत, व्यंजन संधि है। इसके बाद हृदयस्य औदार्यम अस्ति, तो इसमें 3 शब्द हैं, हृदयस्य धन औदार्यम धन अस्ति। अगला है मुक्तिश्चास्ति, इसमें 3 शब्द हैं, मुक्ति ही धन चा धन अस्ति। अगला है यदिदम उपासते, यहाँ पे 3 शब्द हैं, यत धन इदम धन उपासते, दोनों जगह व्यंजन संधि है यहाँ पर। अगला है वसंत वल्लोक हितम, यहाँ पे हो जाएगा वसंतवत धन लोक हितम,
तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। अगला है देखिए, अभ्यास में बढ़ते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद से बाल्यकाल से नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल यानी बचपन का नाम किम आसीत, क्या था? तो उत्तर है नरेंद्रनाथ था, नरेंद्रनाथ। अगला है, स्वामी विवेकानंद से मातु नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? उत्तर है भुवनेश्वरी देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथ से पितु नाम किम आसीत। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है विश्वनाथ दत्ता, विश्वनाथ दत्त। अगला है, नरेंद्रनाथ से जन्म, नरेंद्रनाथ का जन्म कस्मिन नगरे अभवत, किस नगर में हुआ? उत्तर है कोलकाता नगरे, कोलकाता शहर में। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथ से गुरोह नाम किम आसीत। नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर है रामकृष्ण परमहंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, नरेंद्रनाथ से जन्म कदा अभवत। नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ? तो उत्तर है नरेंद्रनाथ से जन्म जनवरी मास से द्वादशी दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे, यानी 12 जनवरी 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत। अगला प्रश्न है, शिकागो नगरे, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलने, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत से प्रतिनिधि का अभवत। भारत के प्रतिनिधि कौन हुए? तो कहाँ हटा के हम लिख देंगे शिकागो नगरे, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलने, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत से प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत, स्वामी विवेकानंद हुए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए, कब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद जुलाई मास से चतुर्थे दिनांक की, जुलाई महीने की 4 तारीख को 1902 ख्रीस्ताब्दे, यानी कि 4 जुलाई सन 1902 को ब्रह्मलीनो जाता, ब्रह्मलीन हुए या ब्रह्मलीनो अभवत। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर से किम कथनम अस्ति। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कथन है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर से कथनम अस्ति यत् यदि को अपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम इच्छति। यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, तर्हि प्रथमा, तो सबसे पहले तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के विषय में उसको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूनाम प्रेरका, हमारे प्रेरक, पथ प्रदर्शकस्य, और पथ प्रदर्शक कौन है? कहा यानी कौन है? तो उत्तर है यूनाम प्रेरका पथ प्रदर्शकस्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है। उचितम योजित, सही जोड़ियां मिलाना है, तो आ और बा कॉलम है यहाँ पे नरेंद्रनाथ एव, नरेंद्रनाथ ही, इसको मिलाएंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हैं। दूसरा है, नरेंद्रनाथ से माता, नरेंद्रनाथ की माता कौन है? उत्तर है इसका भुवनेश्वरी देवी। अगला है, नरेंद्रनाथ से पिता, नरेंद्रनाथ के पिता कौन है? तो है विश्वनाथ दत्ता। अगला है, नरेंद्रनाथ से गुरु, नरेंद्रनाथ के गुरु कौन है? तो रामकृष्ण परमहंसा। अगला है, नरेंद्रनाथ से प्रिया शिष्या, नरेंद्रनाथ की प्रिय शिष्या कौन है? तो उत्तर है भगिनी निवेदिता। इस प्रकार से जोड़ियां हो जाती हैं। इसके बाद आम और ना, शुद्ध और अशुद्ध हमें बताने हैं। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। तो पहला है पौरुषम कुरु, मेहनत करो, पौरुष करो, तो उत्तर है आम, हाँ। दूसरा है आत्मभाव से विकासा एवं कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है, उत्तर है आम यानी हाँ। तीसरा है जीवनस्य अर्थः उन्नति नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है क्या? तो गलत है ये बात, जीवन का अर्थ है उन्नति, तो इसमें आ जाएगा ना, नहीं। स्वार्थ भाव ए मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है, उत्तर है आम यानी हाँ। पांचवा है परोपकार अपवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार अपवित्र कार्य है, दूसरों का भला करना गलत काम है, उत्तर है ना यानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए लिखा है प्रतिग्रहण से कामना, बदले में पाने की भावना, कुरु माँ कुरु, करो या ना करो, तो उत्तर है माँ कुरु, मत करो। अगला है चारित्र बलम, चरित्रता का बल, वार्यत या धार्यत, न्यौछावर करो या फिर धारण करो, तो उत्तर है धार्यत यानी धारण करो। अगला है नरेंद्रनाथ से पिता, नरेंद्रनाथ के पिता डैश आसीत, कौन थे? भाषका या अभिभाषका, तो अभिभाषका। अगला है अनात्म भाव से, अनात्मता का भाव यानी आत्मता का ना होना, आत्मा का ना होना, ये भाव का विकास क्या है? अकर्म यानी कर्म नहीं है। अगला है स्वामी विवेकानंद से जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म डैश अभवत, कहाँ हुआ? कोलकाता नगरे, कोलकाता शहर में। अब इसके बाद देखिए नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नामोल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। तो पहला है दीक्षानंतरम, तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा दीक्षा धन अनंतरम, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है प्रसिद्धो अभवत, यहाँ पे जो है बीच में अवग्रह लगा है तो उसका हो जाएगा प्रसिद्धो धन अभवत, यहाँ पे पूर्व रूप स्वर संधि है और इसको विसर्ग संधि के रूल के अनुसार भी तोड़ सकते हैं, प्रसिद्धा धन अभवत,
तो अब विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है एवा कर्म, तो इसमें हो जाएगा एव धन अकर्म, तो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि है। अगला है तस्यावधारणा, तो इसका हो जाएगा तस्य धन अवधारणा, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि है। फिर है अनेनैव, तो इसका हो जाएगा अनेन धन एव, यहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद कार्यम अस्ति, तो इसका हो जाएगा कार्यम धन अस्ति, माँ पे हलंते व्यंजन संधि है। ठीक है, इस प्रकार से संधियाँ हो गई। इसके बाद नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। तो लोक सेवका, लोक यानी लोगों का, संसार का सेवक, इस लोक का सेवक, तो उत्तर हो जाएगा लोका नाम सेवका। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। परोपकारा यानी परोपकार, सभी का उपकार, पराय का उपकार, तो परेशान यानी सभी का, परायों का, उपकारा उपकार, तो यहाँ पर भी जो है षष्ठी विभक्ति लगी तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजक की दीक्षा, तो परिव्राजकस्य दीक्षा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अगला है जीवन गति, इसका हो जाएगा जीवनस्य गति, जीवन की गति, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वरस्य प्राप्ति, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। सभी षष्ठी तत्पुरुष समास है। 8वें पे बढ़ते हैं। मूल शब्दम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखना है हमें यहाँ पे। तो ज्ञानम, ज्ञानम का मूल शब्द है ज्ञान, अकारांत पुल्लिंग शब्द है इसलिए माँ लग गया इसमें, तो ज्ञान मूल शब्द है। लिंग है इसका नपुंसक लिंग, विभक्ति इसमें ज्ञानम शब्द में प्रथमा विभक्ति है, वचन एक वचन है। कार्यम, कार्यम भी इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति एक वचन है और इसका लिंग है नपुंसक लिंग। आगे बढ़ते हैं। अनेन यानी इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, इसका मूल शब्द है इदम। अगला है ईश्वरा, ईश्वर यानी ईश्वर, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, ईश्वर शब्द है और इसमें जो है प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, ईश्वर मूल शब्द है। अगला है दीनः, दीन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा है, मूल शब्द है दीन। अगला है क्रीडासु यानी क्रीड़ा में, तो क्रीड़ा शब्द जो है इसकी जो लगी है सप्तमी विभक्ति और क्रीड़ा वर्ड है आकारांत जो है नपुंसक, आकारांत स्त्रीलिंग। अगला है एतेशाम, एतेशाम जो है एतत का जो है मूल शब्द इसका एतत है और इसमें लगी है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और सह, सह शब्द जो है इसमें तत् इसका मूल शब्द है, इसमें लगी है प्रथमा विभक्ति, तत् का ये पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यय नाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, अव्ययों का वाक्य प्रयोग करना है। तो चा एवं माँ तदा यदि, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग पहले से लिख के दे रहा हूँ। चा का मतलब होता है और, एव का मतलब होता है ही, माँ का मतलब होता है नहीं, तदा का मतलब तब, यदि का मतलब अगर। इन पांचों के वाक्य में प्रयोग आपके सामने हैं। ठीक है, इनके अर्थ भी मैं लिख के दे देता हूँ, ये इनके अर्थ है वाक्यों के। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 10वें पॉइंट में लिखा है स्वामी विवेकानंद इति विषयम अवलंब्य, स्वामी विवेकानंद इस विषय को अवलंबन बनाकर संस्कृत में 10 वाक्यानि लिखा, संस्कृत में 10 वाक्यानि लिखा, 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, योग्यता विस्तार में स्वामी विवेकानंद से साहित्यम पठत, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़िए। रामकृष्ण मिशन विषय, रामकृष्ण मिशन के विषय में जानिए। आपके समीप में रामकृष्ण मिशन का कोई कार्यालय हो, कोई संस्था, कोई विभाग या कोई शाखा हो, वहाँ पर जानिए रामकृष्ण मिशन क्या है जो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था अपने गुरु के नाम पर। अगला है स्वामी विवेकानंदस्योपदेशान जीवने धारित, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन में लाइए। अब देखिए यहाँ पर जो 10वें क्वेश्चन पर दिया स्वामी विवेकानंद के विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं, तो वो हम इसी पाठ से पढ़कर लिख सकते हैं। इस प्रकार से पाठ तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में लिखा है इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये राष्ट्र के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ये भावना का विकास हम इस पाठ को पढ़ के कर सकते हैं। हर पाठ के अंत में ऐसे छोटे छोटे विचार जो है लिखे हुए हैं। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से हमें लाइक करते रहिए।